आई होप आप सभी की सीवीटी पीजी 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। यू ऑल आर ऑफिशियली डन विथ फॉर्म का आना, फॉर्म का भर जाना, फिर फॉर्म की डेट एक्सटेंड हो जाना, फिर जिनका छूट गया था फॉर्म भरना उनका फॉर्म भर लेना, फिर जिन्होंने गलती कर दी थी उनके लिए करेक्शन विंडो का आना। और इन सारी चीज़ों से अब हमारा सारी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, हम फ्री हो चुके हैं। नाउ अब एक ही चीज़ बची है, दैट इज़ योर डी डे, दी फाइनल डे, जब आपको अपने सीईटी पीजी का एग्ज़ाम देना होगा। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों के बीच में है, इसकी एग्ज़ाम जो है वो कब होगा, है ना? और नॉट जस्ट इन माय क्लासेस कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, कब होगा, कब होगा, है ना? एग्ज़ाम सिर्फ मेरी ही क्लास में नहीं पूछा जा रहा है। बहुत सारे टीचर्स अक्रॉस ऑल द यूट्यूब पर जितने भी फैकल्टीज़ एंड ब्रांड्स जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, सबसे यही एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आपके सीवीटी पीजी का जो एग्ज़ाम है वो कब हो सकता है? हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट की बात करने वाले, मैं एकदम आपको क्लियर कट बता दूँ। क्योंकि भाई मेरे ना ही चाचा और ना ही मेरे ताऊ, ना मेरे चचा, ना मेरे ताऊ, ना ही कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है, और ना ही कोई एनटीए में है कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कह दिया कि भाई इस तारीख को एनटीए जो है वो डेट शीट रिलीज़ करने वाला है। बट ऑन द बेसिस ऑफ 2025 का जो नोटिफिकेशंस था, उनके बीच में जो डेट्स का गैप रहा है, जो समय का गैप रहा है, उसके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे कि आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सीईटी पीजी का एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम वैसे संस्कृति है और ये मेरे बारे में थोड़ी-सी बातें हैं। मैं आप सभी को सीईटी पीजी के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। नाउ आई विल पैरेलली शो यू द टू नोटिसेस जिनके थ्रू ऑथेंटिक नोटिस जो एनटीए ने रिलीज़ किया था 2025 का एंड 2026 का। तो भाई ऐसा है कि मैं आपको उस नोटिस को दिखाऊँ, फिर यहाँ आऊँ और फिर कंपैरिज़न करूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है? तो 2025 की अगर हम बात करें, ठीक है, डेट्स देखते हैं कि 2025 में किस तरीके से फॉर्म आया था। तो 2025 में इस साल के मुकाबले थोड़ा फॉर्म और करेक्शन विंडो और ये सारी चीज़ें डिले हुई थी प्रोसेस, ठीक है? तो करेक्शन विंडो जो स्टार्ट हुआ था, वहाँ से बात को पकड़ते हैं। करेक्शन विंडो जो है बच्चा, वो 10 से 12 फरवरी को आया था, ठीक है? 3 दिन का आपको समय मिलता है, इस बार भी 3 दिन का समय मिला था, बट लगभग 15 दिन पहले इस साल के मुकाबले, ठीक है? वेयर इज़ इस साल अगर आप देखोगे तो 28 से 30 जनवरी के बीच में ही आपका करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होता है एंड क्लोज हो जाता है, एंड जनवरी इज़ अ मंथ ऑफ 31 डेज़, ठीक है? तो एक दिन यहाँ पे भी बचा। चलिए, अब आप यहाँ देखो कि करेक्शन विंडो के आने के बाद जो ऑफिशियल रिलीज ऑफ डेट शीट थी वो 26 फरवरी को आई थी, ठीक है? आई विल शो यू। ये तो इस साल का है। अगर आप 2025 का देखो, है ना? अगर आप 2025 का देखो तो 2025 का देखो, 26 फरवरी को आपका डेट शीट जो है वो आया था, ठीक है? सो दैट मीन्स कि अगर आप 12 फरवरी को आखिर डेट था, है ना? आखिर डेट था आपके एग्जाम फॉर्म को करेक्ट करने का। उसके बाद से अगर आप टाइम लगाओ, गिनो कि कितने दिन का डिफरेंस है, तो इट वाज अराउंड 14 डेज। 26 तारीख तक गिनोगे 13 तारीख से, ठीक है? सो इट वाज अराउंड 14 डेज, 14 दिन बाद आपका ऑफिशियल एग्जाम का डेट शीट आया था, ठीक है? और 26 तारीख के बाद, 26 तारीख का जो नोटिफिकेशन था जिसमें बताया गया कि आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 13 मार्च से, 13th ऑफ मार्च से। नाउ अगेन इफ यू कैलकुलेट, है ना, कि 26 फरवरी से लेकर के और 13 मार्च तक का कितना समय है, सो दैट वाज अराउंड 15 डेज, ठीक? तो मेरे कहने का ये पॉइंट है कि आप इस बार भी लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एनटीए से कि ये जो 15-15-15-15 का समय है ना, 15-15-15 का जो गैप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सो दैट मीन्स कि पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 28 से 30 जनवरी के बीच में आपका करेक्शन विंडो आया है। दैट मीन्स कि 14 से 15 दिन के बाद लगभग आपका एक्सपेक्टेड डेट शीट जो है उसको रिलीज कर देगा एनटीए, ठीक है? दैट मीन्स कि 14 फरवरी के आसपास आपको आपके एग्जाम की डेट शीट देखने के लिए मिलेगी, लगभग मिड ऑफ फरवरी में, ठीक है? मैं एकदम डेट नहीं लिख रही हूँ, मैं इस पैटर्न के बेसिस पर मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है। दैट इज व्हाई आई हैव मेड दिस सिंपल सिंबल ऑफ अप्रोक्सीमेशन टू, ठीक है? इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन का भी सिंबल बना रखा है, ठीक? मिड ऑफ फेब में ही आप अपना डेट शीट देख पाएंगे। और इसके बाद अगर आप कट स्ट्रेट टू 15 डेज फिर से प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा आपका वैसे टेक्निकली 28 फरवरी या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप अपना एग्जाम स्टार्ट होता हुआ देख सकते हैं। दैट मीन्स इतना लगा के चलो कि आपका जो एग्जाम है
वो 2 मार्च से शुरू होने की पूरी संभावना है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग 2nd ऑफ मार्च इज़ कि एक्चुअली 1 मार्च को ना संडे है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लगा के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से लगभग स्टार्ट है। एक और रीज़न कि क्यों एनटीए जो है वो फर्स्ट ऑफ वीक में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का एनटीए का एक्सपेक्टेड लगता है कि ऐसा होगा, इस कि इस बार जो होली है, अगर आप होली और होली की छुट्टी और इसको अगर आप एक्सक्लूड भी करते हो और अगर आप कैलेंडर भी देखते हो, तो जो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है उसमें होली पड़ रही है वेंसडे को 4 तारीख को, ठीक है? लेकिन अगर आप 2 तारीख को देखो तो मंडे है, ठीक है? फिर आप 3 तारीख को देखो तो ट्यूसडे है, ठीक है? अब हम लगा लेते हैं कि 4 को भाई एनटीए ने तुम्हें छुट्टी दे दी, ठीक है, कि 4 को आपका एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन फिर 5 तारीख को वी हैव थर्सडे, ठीक है, राइट? इसके बाद फिर 6 तारीख को वी हैव फ्राइडे एंड 7 तारीख को वी हैव सैटरडे। सो 1 2 और चलो 5 को भी अगर आप होली के साथ ऐड करते हो इन केस, या 3 को भी ऐड करते हो, तो पूरे हफ्ते में से आपको लगभग एनटीए को इनफैक्ट 4 दिन मिल रहे हैं कि वो एग्जाम इजीली कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अपने आप को बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करिए। मान के चलिए कि पहले ही दिन जो भी डेट शीट आएगी उसके हिसाब से पहले ही दिन तुम्हारा पेपर है। हम कहते हैं कि 2 तारीख लगा के चलो, 2 मार्च को तुम्हारा पेपर है। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण तुम थोड़ा-सा अपने रिवीजन को और बाकी सारी चीज़ों को पेस अप कर लोगे, ठीक? तो अब इस बात से ध्यान हटा दो, एनडीए डेट शीट ज़रूर लाएगा, एग्ज़ाम ज़रूर होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन इस अननेसेसरी डिस्कशन में बेवजह अपना दिमाग मत खराब करो कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा, ठीक है? उससे अच्छा है कि रिवीजन कितना हुआ है और मैं क्या पढ़ सकती हूँ या क्या पढ़ सकता हूँ, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसी से आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिलेगी, इसी से आपको आपका जो स्कोर है उसका एनहांसमेंट आप कर पाओगे and ultimately you will get admission in your dream university. So that is it. I hope this video helped in bringing some sort of clarity in your brains. लगे रहिए ऐसे ही, पढ़ते रहिए, कन्फ्यूजन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, क्योंकि इस ज़माने में डिस्ट्रैक्शंस एंड कन्फ्यूजन्स ज़्यादा हैं। और ऐसे ही क्लैरिटी भरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल सीयूटी पीजी वाला को। ऑल्सो अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ मी, आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली। मेरी वाईटी क्लासेस का भी ये टाइम है। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू गाइडेंस, मोटिवेशन, एडमिशन, कोर्सेज, यूनिवर्सिटी या कुछ भी, प्लीज़ फील फ्री टू राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं पर्सनली आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस पर ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस भी लेकर के आती हूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए अपनी प्यारी संस्कृति मैम को, जल्द ही मुलाकात होगी।